2050 में कैसा होगा भारत? क्या क्या टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी होंगी? क्या वाकई में उड़ने वाली गाड़ियां? क्या सच में अमीरों के पास मिनट्स नहीं बल्कि रोबोट्स होंगे? क्या पोल्यूशन और बढ़ जाएगा या फिर हवा थोड़ा शुद्ध हो जाएगी? ग्रीन फ्यूल और ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल से कैसे कैसे इन्वेंशन होंगे? क्या भारत भी कभी अंतरिक्ष में पहुंच पाएगा? दोस्तों आपको बता दें कि भारत में भी सब कुछ होगा। भारत भी अब किसी से पीछे नहीं रह गया है। भारत में बीते दशक में इतने स्टार्टअप इंक्रीज हुए हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए। भारत हर फील्ड में ऊपर हो रहा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 2050 के भारत की तस्वीर। आपको पहले ही बता दें कि हम आपको कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुनाने वाले हैं, बल्कि वो चीज बताने वाले हैं जिनके ऊपर अभी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट चल रहा है और जो वाकई में 2050 में देखने को मिलेंगे, जैसे नेट जीरो कार्बन एमिशन। दोस्तों 2050 तक में आपको पोल्यूशन काफी कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि भारत की सरकार ने लक्ष्य रखा है 2050 तक भारत का क्लाइमेट चेंज में अपने कंट्रीब्यूशन को, अपने योगदान को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका हो और बन जाएगा कार्बन न्यूट्रल देश, जहां कार्बन मिशन हो गए कि नहीं। जिस तेजी से इसके ऊपर काम चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2050 से भी पहले भारत इस गोल को अचीव कर लेगा। वहीं अपने आसपास को देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी कार्स नजर आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन दुनिया उससे भी पहले इस टारगेट को पूरा कर चुकी होगी 2050 से भी पहले, क्योंकि यूके, यूएस, अमेरिका और ब्रिटेन, चाइना, रशिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सी कंट्रीज ने इससे भी पहले अपने कार्बन मिशन को जीरो पर लाने का टारगेट रखा हुआ है। 2050 में भारत में किसी भी व्हीकल्स में पेट्रोल या डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग तरह के फ्यूल्स पेट्रोल को रिप्लेस कर चुके होंगे। उसमें सबसे ज्यादा जिस फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा वो होगा ग्रीन हाइड्रोजन, और इसके साथ ही बैटरी वाली व्हीकल्स और सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स भी आम हो चुके होंगे, क्योंकि एलोन मस्क ने सेल्फ व्हीकल्स पर काम करना शुरू भी कर दिया है। और ऐसा नहीं है सिर्फ एलोन मस्क की टेस्ला सबसे आगे है, इसके अलावा न्यूडिया नाम की यूएस कंपनी ने तो रिवील भी कर दिया है कि उनके द्वारा बनाए जाने वाले सेल्फ ड्राइविंग कार में क्या क्या फैसिलिटीज होंगे। इसमें बड़ा कैमरा, बहुत सी सेंसर्स, रडार और वर्ल्ड बेस्ड सेफ्टी सिस्टम होंगे। इसके अलावा बेमो, जूक्स, क्यूज और मोमेंटा जैसी इंटरनेशनल कंपनी सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने में जोरों से लगी है। दुनिया भर में ऐसी कुल 250 कंपनियां हैं जो इस समय सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स पर काम कर रही है। ये कार्स आने वाले सालों में सड़कों पर खुद दौड़ने लगेगी और हो सकता है 2050 तक भारत के हर घरों में आपको ऐसी कार देखने को मिल जाए। फ्लाइंग फूड डिलीवरी। दोस्तों 2050 में आपके घरों तक जो फूड डिलीवरी होगी वो फ्लाइंग डिवाइस के जरिए हुआ करेगी। स्विगी, जोमेटो जैसी 13 कंपनियों का तो अप्रूवल भी मिल चुका है फूड डिलीवरी के लिए ड्रोन्स को टेस्ट का। 2030 तक ऐसे ही ड्रोन आसमान में दिखाई देने लगेंगे जो उड़कर फूड डिलीवरी करेंगे, सिर्फ ड्रोन्स के जरिए। सिर्फ ड्रोन से ही नहीं, 2050 तक ऐसे फ्लाइंग व्हीकल्स भी मार्केट में आ चुके होंगे जिनसे डिलीवरी बॉय फूड डिलीवर करेंगे। कुछ समय पहले ही इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक फ्लाइंग व्हीकल से एक आदमी फूड डिलीवर कर रहा था। वो वीडियो भारत का तो नहीं था, लेकिन 2050 तक भारत में ऐसे फूड डिलीवरी व्हीकल्स आम हो चुके होंगे। दोस्तों 2050 तक सिर्फ फ्लाइंग फूड डिलीवरी ही नहीं बल्कि फ्लाइंग कार्स भी आ जाएंगे। इस समय भी कुछ देश ऐसे हैं जो फ्लाइंग कार्स के प्रोटोटाइप को टेस्ट कर चुके हैं। दोस्तों अब BTOL प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, यानी ऐसे एयरक्राफ्ट जो वर्टिकली टेक ऑफ और लैंडिंग कर सके, उसे किसी रनवे की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि ऐसे प्रोजेक्ट्स में खास सफलता नहीं मिली है, लेकिन 2050 तक ऐसे व्हीकल्स आम हो जाएंगे जिसके लिए अलग से किसी रनवे की जरूरत नहीं होगी और ना ही वो शोर करेंगे। दोस्तों दुबई में एक एक्सपेंड X2 नाम की फ्लाइंग कार्स अभी पब्लिक टेस्ट किया गया है। यूएस के ओरिगोन में भी 2024 में स्विचेबल फ्लाइंग कार्स लॉन्च की जाएगी। अभी तक ये फ्लाइंग कार्स लोगों को बेकार लग रही है, लेकिन 2050 में इन्हीं का चलन ज्यादा होगा। पॉपुलेशन। दोस्तों ऐसा प्रेडिक्ट किया जा चुका है कि 2050 तक पूरे दुनिया की पॉपुलेशन 9 बिलियन से भी ज्यादा, यानी कि 900 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका होगा। दोस्तों इस समय भारत की कुल पॉपुलेशन 139 करोड़ है और 2050 तक भारत पॉपुलेशन के मामले में चाइना को भी पीछे छोड़ चुका होगा भारत। दोस्तों चाइना के ऑन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में कौन नहीं जानता। उसके वजह से चाइना में डेमोग्राफिक क्राइसिस की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ बर्थ डेट यानी चाइना में बर्थ डेट ड्रास्टिकली कम हो रही है और एजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। हर कपल का एक बच्चा होने की वजह से एक बच्चा पेरेंट्स को भी रिप्लेस नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से चाइना की पॉपुलेशन होने वाले टाइम में काफी कम हो जाएगी। लेकिन भारत में पॉपुलेशन कम करने को अभी तक ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया है, इसलिए पॉपुलेशन के मामले में भारत चीन को भी पीछे छोड़ देगा और पॉपुलेशन के साथ आएगा बेरोजगारी। दोस्तों इस समय भारत में बेरोजगारी कम होने के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं। 2050 तक ये बेरोजगारी भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। आज के समय में सारा काम ऑनलाइन हो रहा है और अब तो बहुत से सेक्टर्स में एम्प्लॉयज की जरूरत भी कम होती जा रही है, इसलिए 2050 में भारत में बेरोजगारी काफी बढ़ जाएगी। लेकिन एक दूसरा अनुमान भी लगाया जा रहा है, भारत में नए उद्योगों की संख्या बढ़ रही है और ऐसा अनुमान है कि आने वाले भारत में अंबानी और अडानी जैसे एंटरप्रेन्योर की संख्या बढ़ सकती है। भारत इनोवेटिव हो रहा है। इसरो। दोस्तों इसरो ने कुछ ऐसे मिशन शुरू किए हैं जो 2050 में पूरे किए जा चुके होंगे। चांद तक पहुंचा देगा भारत को। दोस्तों इसरो का गगनयान मिशन भारत को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए है और चंद्रयान मिशन भारत को चांद पर पहुंचाने के लिए है और भारत इन मिशन को 2050 तक पूरा कर चुका होगा, बल्कि काफी आगे बढ़ चुका होगा। इसरो का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा गगनयान 3। ये एक 3 माइंड सैटेलाइट होगा। इससे पहले इसरो गगनयान 1 और 2 का स्पेस में लॉन्च करेगा और उनकी सक्सेस के बाद इंसानों का स्पेस में भेजा जाएगा। इसे जून 2023 चंद्रयान 3 भी लॉन्च कर दिया
किया जाएगा। ये चांद पर जाने की भारत की दूसरी कोशिश होगी। 2050 तक भारत भी चांद पर ह्यूमन भेजकर इसको एक्सप्लोर कर चुका होगा। इसरो 2024 में शुक्रयान भी लॉन्च करने वाला है। इन भारत 2050 तक काफी आगे निकल जाएगा। एडवांस ह्यूमनाइज्ड रोबोट्स। दोस्तों फ्यूचर की बात हो और रोबोट्स की बात ना हो, क्या ऐसा हो सकता है वाला? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इन द फ्यूचर। सोफिया नाम की रोबोट को तो आपने किसी ना किसी वीडियो में देखा ही होगा। दोस्तों सऊदी अरब ने उसे सिटीजनशिप भी दे दी है। क्या उसे देखकर भी आपको ये नहीं लगता कि फ्यूचर में रोबोट्स हर जगह दिखाई देंगे? दोस्तों 2050 में दुनिया में इतने एडवांस रोबोट्स होंगे जिनकी फिजिकल अपीयरेंस और बॉडी मूवमेंट्स, फेशियल इंप्रेशन और वॉइस बिल्कुल रियलिस्टिक हो जाएगी लाइक ह्यूमन। लेकिन उनका कंट्रोल किसी ह्यूमन के पास ही होगा। इनके माइंड्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल की मदद से कंट्रोल किया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई हर चीज 2050 में होगी ही होगी। और ये भी सच है, ये सारी चीजें अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि इन्हें बनाने में 2050 में उतनी ज्यादा लागत आएगी जितनी आज के समय में आएगी। दोस्तों और भी बहुत कुछ है 2050 में दुनिया में और भारत में होगा। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। ये बिल्कुल भी ना भूलें कि 2050 में भारत ऐसा ही रहेगा जैसा आज दिखता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब अपने दोस्तों के साथ। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ।